ईश्वर से मांगे, भैया आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब हम ईश्वर से दूर चले जाएंगे, देखिए जय विजय जब वैकुंठ में थे, भगवान नारायण के पास थे, उनके पास देवी शक्तियां थी, वो डिसाइड कर सकते थे किसी को क्या देना है। ये गण होते हैं, सहचर होते हैं, अनुचर होते हैं, जो पृथ्वी पर आते हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए और उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। लेकिन इनसे गलती हो गई, इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को अपने अहम के कारण, अपने अहंकार के कारण उनको अंदर नहीं जाने दिया, तो इन्हें पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। पहला जन्म इनका हिरण्याक्ष कश्यप के रूप में हुआ, जब ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते थे, और फिर इनका भगवान नरसिंह ने, वराह ने इनका वध किया। उसके बाद उस जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम आए, यानी इनकी शक्तियां हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से कम हो गई। रावण और कुंभकर्ण की हिरण्यकश्यप की शक्ति ज्यादा थी, हिरण्याक्ष की शक्ति ज्यादा थी, रावण की और कुंभकर्ण की शक्तियां उनकी तुलना में कम रही। और उसके बाद शिशुपाल और दंत वक्र की शक्तियां और भी कम हो गई, क्योंकि इनको वैकुंठ से आए हुए लंबा समय हो गया था, यानी ये ईश्वरी शक्ति से, ईश्वरी भक्ति से, ईश्वरी साधना से दूर हो गए थे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि ईश्वर से दूर नहीं जाना है, वो हमारे ईश्वर ही सब कुछ है। हम चाहे दूसरे कार्य छोड़ दें, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, हमेशा बनाए रखें और अहम ना करें। इन सब का जो अंत हुआ है, इन सब का जो वध हुआ है, वो इनके अहम के कारण हुआ है कि हमें सब कुछ है, हमें सब कुछ है। ये अहम नहीं रखना, हम सब कुछ नहीं है, हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए, ईश्वर ने हमको उस परमात्मा से आई हुई आत्माएं, जो हमारा रोल है, हमारा कर्तव्य है, उसे हमें पूरा करना, उस भूमिका को निभाना है। इससे ज्यादा हमारा कुछ और नहीं है कि हम ही सब कुछ है, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा सोचते थे, इस कारण अपने आप को ही ईश्वर, इन लोगों ने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया था। अपने आप को हमेशा एक बैलेंस बना के चलना है कि नहीं भाई, जो हमारा कर्तव्य हम उस कर्तव्य में ही रहें, अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण ना करें। इन्होंने अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया, जिसकी सजाएं इनको मिली। तो बस ईश्वर के साथ रहें और अपने जो भी ईश्वर ने हमें कर्तव्य दिए हैं, हमें उन कर्तव्यों का पालन करना है बहुत अच्छे से। ईश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेंगे। और देखिए, मैंने आपको बताया कि द्रौपदी ने उनके हाथ में जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक एक सूत का कर्ज निभाऊंगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की चीर बढ़ाकर, यानी कि हम भगवान को सिर्फ इतना सा देते हैं, हम भगवान को इतना सा देते हैं और भगवान बदले में हमें कितना कुछ देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना मतलब बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन कि भगवान हमारे लिए क्या कर जाएंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा ईश्वर में विश्वास रखें, सकारात्मकता रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। ईश्वर आपके लिए अच्छे रास्ते खोजेंगे, सदमार्ग पर आपको भेजेंगे, सद्बुद्धि देंगे।